नमस्कार मित्रों, आज हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय राजेश यादव जी से, जो मुंबई प्रवास पर आए हुए हैं। हम इनसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कई ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। पिछले दिनों जो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रतिक्रिया दी थी, उसको भी हम इनके सामने रखेंगे और क्या इनका कहना है उसके बारे में जानेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जो मुंबई में आए हैं, हमारे साथ आपकी मुलाकात हुई। क्या कहना चाहेंगे मुंबई के बारे में और यहाँ की राजनीति के बारे में? मुंबई की राजनीति केवल मुंबई की राजनीति नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की मिलीजुली राजनीति है, क्योंकि यहाँ पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति दिखाई पड़ती है। मैं एक ही बात कहूँगा कि मुंबई की राजनीति में जो अब सरकार आई है, मैं उसको बधाई देता हूँ। और चूँकि मैं प्रसपा का डेलीगेट हूँ, प्रसपा का महासचिव हूँ, इसलिए शिवपाल सिंह की नीतियों को अपने यहाँ पर देने आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है शीघ्र ही यहाँ के बहुत बड़े क्रिकेटर जो अभी आने वाले हैं और बहुत बड़े उद्योगपति और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से लोग प्रसपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले दिनों जो उठापटक हुई, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो प्रतिक्रिया दी है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें उनसे जरा भी सलाह मशुरा नहीं किया गया, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया और पार्टी ने ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट किया जो माननीय नेताजी का विरोध किया था। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नेताजी के सिद्धांतों से अलग हटकर कोई भी पार्टी, विशेषकर समाजवादी पार्टी, रह नहीं सकती है। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है, बहुत ही अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी अब आने वाले लोकसभा में उसकी स्थिति ऐसी होगी जो जीवन में किसी ने सोची नहीं होगी। नेताजी के नीतियों पर चलने की बजाय व्यक्तिगत नीतियों पर चंद्र चापलूस और चाटुकार लोग इस पार्टी को हाईजैक कर लिया है और वो अपनी मर्जी से इस पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई पूंजीवादी व्यवस्था इस पार्टी के पीछे पड़ गई है, जिनके एजेंट इस पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी की राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं। पिछले दिनों जो आजमगढ़ में सदर लोकसभा उपचुनाव हुआ, उसको लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। राजभर जी ने भी खुलकर आरोप लगाया, जो सपा के सहयोगी थे उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय अखिलेश जी को चुनाव में जाकर प्रचार करना चाहिए था। उन्होंने एसी में बैठ के प्रचार किया, जिसके कारण आजमगढ़ सीट जो परंपरागत सीट समाजवादी की थी वो हार गई पार्टी। मैं इसमें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को मेरी ख्याल से आजमगढ़ सीट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, गलत संदेश गया है। जब आपके पास आपके चाचा जैसे नेता थे तो अपोजिशन लीडर उनसे अच्छा कौन हो सकता था, प्रदेश का अध्यक्ष उनसे अच्छा कौन हो सकता था। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये डिसीजन गलत था और उसका परिणाम आजमगढ़ वाली सीट हारने से हुआ। आजमगढ़ की सीट हारने से समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश किया। इसी प्रकार से रामपुर जो गढ़ था, वहाँ की सीट हारने से हमारी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक तरफ देखा जाए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की योगी जी की जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं दोनों। तो क्या बीजेपी के साथ आप लोगों की घनिष्ठता ही माननीय अखिलेश सिंह को अखर रही है? बात अगर किसी व्यक्ति विशेष से अगर घनिष्ठता है तो बीजेपी से क्यों मानी जाती है? मेरे हाथ में नाम नहीं लूँगा, किसी एक बहुत बड़े नेता की बहू ने राखी बांधी तो राखी धन क्या नेताओं में घटित होता है? मैं साफ कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके का इसको राजनीति करने के योगी जी, माननीय शिवपाल सिंह जी को और उनके बेटे को भी, आदित्य जी, आदित्य के बारे में भी दो शब्द में बोलूँगा। आदित्य आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी नेता की दस्तक दे रहे हैं। पीसीएफ के चेयरमैन हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव फेडरेशन के भी वो डायरेक्टर हैं। आदित्य के अंदर ऐसा व्यक्तित्व है कि आने वाले दिनों में वो एक बहुत बड़ी युवा शक्ति के रूप में उभरेंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे। और शीघ्र मैं आदित्य जी से कहूँगा कि मुंबई के पत्रकारों से भी रूबरू हों, जिससे यहाँ पर जो उत्तर भारतीयों पर एक दूसरा नागरिक का दर्जा दिया जा रहा है उसको ठीक किया जा सके। एक तरफ आप बीजेपी के महंगाई और दूसरे मुद्दों का विरोध करते हैं, दूसरे तरफ बीजेपी के साथ भी खड़े होते हैं। आप लोगों का मतलब जो एजेंडा है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं
जनता से इतनी बात कहूँगा कि हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। बुराई को बुराई कहेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, डीएमके की हो या बंगाल की हो। व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। योगी जी से हमारे नेता के व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन जब राजनीति आती है तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और विशेष रूप से पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई ने देश को चकनाचूर कर दिया है। हम इस पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं और इसी के साथ हम उनके अच्छे कार्यों में उनका सहयोग करने की भी बात करते हैं। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ माननीय राजेश यादव जी थे, जो शिवपाल सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। ये महाराष्ट्र की धरती पे यहाँ आए हुए थे। महंगाई और जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बीजेपी का विरोध किया, लेकिन जब बात आती है देश की तो समाजवादी पार्टी के लीग से हटकर अलग माननीय शिवपाल सिंह और उनके जो सहयोगी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते हैं। जैसे पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा गया, खुलकर वह पार्टी लीग से हट करके बीजेपी का साथ दिए। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी के एजेंडे को लेकर शिवपाल सिंह यादव और उनके सहयोगी जो हैं माननीय राजेश यादव जी, ये खुलकर देश के हित में बीजेपी का भी विरोध करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है उससे देश की जनता परेशान है, उससे कहीं न कहीं निजात दिलाना चाहिए बीजेपी को। इस बारे में बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि देश की जनता महंगाई से त्रस्त न हो। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।